we are presenting you a story, Space और Species। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। इस शिप के अंदर दो लोग हैं जो काफ़ी घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके स्पेसशिप के पीछे कई और स्पेसशिप्स भी हैं जो दिखने में काफ़ी एडवांस्ड हैं और वो लगातार इनका पीछा कर रहे हैं। तभी इनके स्पेसशिप में एक ब्लास्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। स्टीव को यह सपना रोज़ रोज़ आता है। स्टीव और उसकी वाइफ एस्ट्रोनॉट थे। 7 साल पहले उन्हें स्पेस में भेजा गया था ताकि वो मानव जाति के लिए धरती से अच्छा कोई ग्रह ढूंढ सकें। दरअसल ये 2070 का वक्त होता है, जहां अर्थ का टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और अब यहाँ काफ़ी कम लोग ही बचे हैं। स्टीव ने उस मिशन में अपनी पत्नी को खो दिया था, जिसके बाद उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। यहाँ वो अब अपने बच्चों के साथ रहता है और ये सब खेती करके अपना गुजारा करते हैं। हर रोज़ सुबह इन्हें अपने खेतों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। यहाँ ऐसा बाकी सब के साथ भी होता है, लेकिन अभी तक इस चीज़ के कारण को कोई समझ नहीं पाया है। यहाँ की धूल मिट्टी के कारण स्टीव की बेटी को हमेशा मास्क में रहना पड़ता है, क्योंकि उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिस कारण से उसे धूल मिट्टी से एलर्जी है। वो अपनी माँ को बहुत याद करती है, हालांकि स्टीव भी उसका काफ़ी ख्याल रखता है। एक दिन स्टीव अपनी बेटी के स्कूल जाता है, जहाँ उसे मिस्टर हेनरी मिल जाते हैं। मिस्टर हेनरी इनके उस मिशन के हेड थे जिसमें स्टीव और उसकी वाइफ गए थे, लेकिन स्टीव उनसे बात नहीं करता और ये अपने घर जाने लगते हैं। घर जाते वक्त स्टीव के मन में हेनरी की कही हुई बातें घूम रही थीं। हालांकि स्टीव भी इस बात को जानता है कि वो अपने बच्चों को धरती पर ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगा। स्टीव ना चाहते हुए भी मिस्टर हेनरी के पास जाता है। मिस्टर हेनरी स्टीव का हंसते हुए वेलकम करते हैं। स्टीव को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ये प्रेजेंटेशन उन गड्ढों के बारे में होती है जो हर रोज़ इन्हें अपने खेतों में दिखाई देते हैं। मिस्टर हेनरी का मानना है कि स्टीव की वाइफ जिंदा है। वो स्पेस में कहीं किसी एलियन स्पेशीज़ के साथ है और ये सब सिंबल्स उसी ने इन लोगों तक पहुंचाए हैं। स्टीव को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर हेनरी उसे रोक लेते हैं। यहाँ वो स्टीव को एक अंडरग्राउंड चैम्बर में ले जाते हैं, जहाँ कई सारे लोग होते हैं। यहाँ एक स्पेसशिप भी है जो स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही है। दरअसल मिस्टर हेनरी ने यहाँ एक टीम बनाई है। इस टीम में 5 लोग हैं, जिसमें उनकी बेटी कैथरीन भी शामिल है। इस बार स्टीव को इस मिशन का हेड बनाया जाता है, लेकिन स्टीव काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसे अब अपने बच्चों को छोड़कर जाना होगा और वो ऐसा नहीं चाहता। मिस्टर हेनरी इस बात को समझ जाते हैं, इसलिए वो कैथरीन के साथ स्टीव के घर जाते हैं। स्टीव के घर पहुंचते ही उसकी बेटी अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। मिस्टर हेनरी स्टीव के बच्चों को मिशन वाली बात समझा देते हैं। इस बात को सुनकर लिली रोने लगती है। कैथरीन लिली को समझाती है। थोड़े समय बाद लिली रोते हुए अपने डैड को जाने की इजाज़त दे देती है। यहाँ स्टीव के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब मिस्टर हेनरी की है। शाम के वक्त हमें स्टीव को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के फ़ोटो को देख रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे सफ़र पर जा रहा है जिसकी शुरुआत तो उसे पता है, लेकिन उसका अंत कोई नहीं जानता। 2 दिन बाद स्टीव, कैथरीन और इनकी पूरी टीम अंतरिक्ष की ओर निकल जाते हैं। स्पेस में अपना पहला दिन ये कई सारी गैलेक्सीज और स्टार्स के मैप को देखते हुए गुजारते हैं। कुछ समय बाद ये सब अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में चले जाते हैं। जब ये सब सो रहे होते हैं, तभी हमें इनके शिप के मेन पार्ट में कुछ फ्लक्चुएशन दिखाया जाता है, जिसके कारण इनका शिप अपने एक्सिस से हटकर किसी और डायरेक्शन में जाने लगता है। इनमें से किसी को भी इस बात का पता नहीं है। यहाँ स्टीव का स्लीपिंग चैम्बर सबसे पहले खुलता है। वो चैम्बर से बाहर आकर देखता है, जहाँ उसके कंप्यूटर में कई सारे मैसेजेस होते हैं। स्टीव इस बात से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे एक रात में इतने मैसेजेस कैसे आ सकते हैं। तभी स्टीव शिप के बाहर देखता है, जहाँ उसे एक ब्लैक होल नज़र आता है। इनका शिप उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्टीव शिप के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है,
लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता। वो कैथरीन को चैम्बर से निकालता है और उसे ये सब बात समझाता है। ये दोनों मिलकर शिप के सिस्टम को ठीक कर देते हैं और शिप अपने एक्सेस पर वापस आ जाता है। यहाँ बाकी 3 लोगों के भी चैम्बर खुल जाते हैं। उसके बाद स्टीव उन सारे मैसेजेस को देखता है जिसमें कई वीडियो क्लिप्स भी हैं। यहाँ उसे सबसे लेटेस्ट मैसेज दिखता है जो उसकी बेटी लिली का है। वो 26 साल की हो चुकी है। दरअसल इनका शिप ब्लैक होल के काफ़ी पास से गुजरा था। क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए वहाँ समय रुक जाता है। इनके लिए स्पेस में अभी 3 ही दिन बीते हैं, लेकिन धरती से जाए हुए इन्हें 16 साल बीत चुके हैं। स्टीव उन मैसेजेस को देखकर रोने लगता है। कैथरीन भी काफ़ी उदास है क्योंकि मिस्टर हेनरी अब मर चुके हैं। तभी इनका शिप इन्हें सबसे नज़दीकी प्लेनेट की डिटेल्स दिखाता है। क्योंकि ये काफ़ी टाइम गंवा चुके हैं, इसलिए ये उस प्लेनेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। कुछ समय बाद इनका शिप वहाँ उतर जाता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली होती है। इनमें से एक अपना मास्क भी हटा लेता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ये थोड़ा ही आगे बड़े होते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रीचर इन्हें दिखाई देता है। ये क्रीचर एक एनाकोंडा की तरह होता है। ये सब जंगल में छुप जाते हैं। स्टीव उस क्रीचर पर गोली भी चलाता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। यहाँ और भी कई सारे क्रीचर्स आ जाते हैं। अगर वो इनके स्पेसशिप तक पहुँच गए तो ये कभी वापस नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये धीरे धीरे अपनी शिप की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्टीव, कैथरीन और बाकी 2 लोग शिप के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इनके 5वें दोस्त की बारी आती है तो उसकी आवाज़ उन क्रीचर्स तक पहुँच जाती है और वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। इन्हें अपने दोस्त के बिना ही आगे जाना पड़ता है। उन क्रीचर्स ने इनके शिप को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता है, लेकिन ये सब उस प्लेनेट से बाहर आ चुके हैं। यहाँ से अब ये सब एक दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ये उस प्लेनेट के बहुत पास पहुँच चुके हैं, लेकिन इस बार ये उस प्लेनेट पर उतरना नहीं चाहते क्योंकि इनका शिप अब लैंड करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये उस प्लेनेट पर अपना एक रोबोट भेजते हैं। उस रोबोट के ज़रिए ये वहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हें पता चलता है इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में कई सारी जहरीली गैसेस मौजूद हैं, जिनके कारण इंसानों का रह पाना असंभव है। लगातार दूसरी बार ये अपने काम में असफल हो चुके हैं। हार मानकर ये सब अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में चले जाते हैं। स्टीव को सोते वक्त एक सपना आता है जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ होता है, लेकिन इस बार उसकी वाइफ थोड़ा अजीब दिख रही होती है। वो खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिससे वो कई सारे नंबर्स का एक कोड बना देती है। इतने में ही स्टीव की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से उठकर उस कोड को पेपर पर लिख देता है। अपने सिस्टम पर उस कोड को ऐड करते ही उसे एक प्लेनेट की डिटेल्स मिलती हैं। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वहाँ कैथरीन आ जाती है। वो भी उस प्लेनेट को देख लेती है। यहाँ ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। स्टीव और कैथरीन यहाँ एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। कुछ समय बाद ये सब उस प्लेनेट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्लेनेट के काफ़ी पास पहुँचने पर इन्हें एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज इसी प्लेनेट से आया होता है। इस मैसेज में इन्हें वेलकम का नोट लिखा हुआ दिखता है। हालांकि ये सब डर रहे हैं, लेकिन अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनके शिप को उन क्रीचर्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता है और वो अब ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी ये उस प्लेनेट पर उतरने लगते हैं। यहाँ इनके शिप का कंट्रोल बिगड़ जाता है और इनका शिप उस प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। ठीक 10 दिन बाद हम देखते हैं स्टीव की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। शिप के क्रैश हो जाने के कारण उसे काफ़ी चोट आई थी और वो 10 दिन से कोमा में था। यहाँ उसके सामने कैथरीन और उसकी बेटी लिली भी है। दरअसल यहाँ उतरने से पहले कैथरीन ने धरती पर इस प्लेनेट की डिटेल्स भेज दी थी, इसलिए धरती के बचे हुए लोगों के साथ लिली भी यहाँ आ चुकी है। स्टीव, कैथरीन और लिली काफ़ी खुश होते हैं। यही कैथरीन स्टीव से उस कोड के बारे में पूछती है। यहाँ स्टीव कुछ कहने वाला होता है, तभी स्टीव की वाइफ वहाँ आ जाती है। ये सब उसे देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। दरअसल
ये प्लेनेट भी धरती की तरह ख़त्म होने की कगार पर आ चुका था। इस प्लेनेट पर बची आखिरी लड़की, जो हूबहू स्टीव की वाइफ की तरह दिखती है, जब वो मरने वाली होती है तो उसकी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी के दूसरे रूप को इस स्पेस में ढूंढना शुरू कर देती है और उन्हें स्टीव की वाइफ मिल जाती है, जो उस वक्त अपने मिशन पर थी। यहाँ स्टीव को सब कुछ समझ आ चुका है। उसे उन सपनों के बारे में भी पता चल गया है जो उसे रोज़ रोज़ आया करते थे। शुरुआत में दिखाए गए स्पेसशिप्स भी इसी प्लेनेट के होते हैं। कहानी के अंत में हमें स्टीव के वाइफ के उस रूप को दिखाया जाता है जो इस प्लेनेट पर मर चुकी थी। वो एक लेबोरेटरी में है जहाँ उसकी आंखें खुल जाती हैं।